आपके एडवाइजर को 4 आंखें लगानी पड़ेंगी। अगर आंखें नहीं है तो स्पेक्स लगा लीजिए, क्योंकि उमर साहब को एडवाइजर ने बोला, उमर साहब ने ट्वीट कर दिया कि एक्शन होना चाहिए। क्या उमर साहब ने यह कहा कि काउंटर एफआईआर होनी चाहिए? वो एक ही शख्स ने बोला। पूरे जम्मू के लीडरों में से, फिर मैं सियासत को साइड पर रख के एक चीज बोलूंगा, एक ही शख्स ने बोला, महराज मलिक ने ट्वीट किया। महराज मलिक ने कहा अगर इस बच्ची में अगर एफआईआर हुई है तो काउंटर एफआईआर डॉक्टर पे भी होनी चाहिए। लेकिन शर्म आनी चाहिए हमारे जम्मू के लीडरों को। सुनिए मेरी बात, फैमिली सब कुछ होके आई, सबको होके आई, लेकिन किसी ने एफआईआर नहीं लगाई। मुझे एक चीज बता दीजिए, जब इस बच्ची में एफआईआर लगी, इतना सा क्लिप वायरल किया गया, वो चीज वायरल क्यों नहीं की गई जहां पे डॉक्टर सच्ची थी कि इन्होंने बुलाया और डॉक्टर दौड़ती हुई आई? वो क्यों नहीं की? ये बेचारे बुलाते रहे। जब उस जूनियर डॉक्टर का वो काम ही नहीं था, उसको आता ही नहीं था, तो सीनियर डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया गया? एक पीजीआई से रेफर किया गया पेशेंट इमरजेंसी, अगर उस पेशेंट को जूनियर डॉक्टर देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, अरे भाई एक्सपेरिमेंट करना है स्टैचू पे कीजिए। आपने जीएमसी को मजाक बना के रखा हुआ है। फाइंड इंफॉर्मेशन कि प्राइवेट प्रैक्टिस इनकी ऑलरेडी बंद है और आज की बंद नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं, अगर इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला तो हम, जो गवर्नमेंट डॉक्टर हमें प्राइवेट प्रैक्टिस करता हुआ दिखेगा, हम वहां पे भी छापे मारेंगे। और फिर मत बोलिएगा कि गुंडागर्दी पे ये लोग आगे। तो वही तो बात है कि अगर मेरे बाप के साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है, अगर मेरे बाप के साथ भी ऐसा हुआ होता तो शायद मैं भी यही करता। और जम्मू के जितने भी व्यूअर्स और जम्मू के जितने मीडिया और जम्मू के जितने भी लोग हैं, अगर उनके पिताजी के साथ, उनके माताजी के साथ, उनकी फैमिली के साथ हुआ होता तो शायद इस बच्ची ने फिर भी बर्दाश्त किया, शायद हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारे पास कहां से होगी? मुझे एक चीज बताइए, चोरों के अड्डे में मुझे एक चीज बताइए, छोटी सी क्लिप निकालनी थी, पूरी क्लिप निकालते, उस पेशेंट के ऊपर जो सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, पूरी क्लिप निकालते, पूरी क्लिप वायरल करते, वही छोटी सी क्लिप। और सुनो, सबसे बड़ी बात कि मीडिया वालों को भी अलो नहीं है कैमरे लेके अंदर जाना। है आपको अलो? यहां से पता चलता है कि प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल की मैनेजमेंट पे क्वेश्चन है, और प्रिंसिपल को जल्द से जल्द हटाया जाए, जो सिफारिशी लोगों का काम करता है। मैं कह रहा हूं, मेरा भी कई बार काम किया होगा, लेकिन सिफारिशी लोगों का काम क्यों, जो बेचारे बिना सिफारिश के वहां पे आते हैं। अगर आप सीनियर डॉक्टर वहां नहीं रख सकते, अगर आपने जूनियर डॉक्टरों को आगे लड़ने के लिए, स्ट्राइकें करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे एक चीज बताइए, प्राइवेसी लेबर रूम में होती है या वार्ड में प्राइवेसी होती है, आईसीयू में प्राइवेसी होती है? प्राइवेसी लेबर रूम में होती है, और वहां के लिए कैमरा किसी ने नहीं कहा। यहां पे एक वीडियो कोई बना देगा अंदर, तो उसके ऊपर एफआईआर लगा दी जाती है। ये हमारा जीएमसी, ये है हमारा जीएमसी। अरे शर्म करो, कश्मीर से सीखो, कश्मीर भी 16 हॉस्पिटल है, वहां की कभी वीडियो देखी है आप लोगों ने? सर जवाब देना चाहता हूँ मैं। हमारा जो पेशेंट हुआ वो स्टेबल पेशेंट था, हमने कोई कॉल नहीं की थी उनको। अगर कॉल की है तो जब भी अटेंडेंट होता है वो दौड़ के जाता है, और कैमरा वहां पे लगे हुए हैं, इसकी वीडियो हमारे पास है, और हमने कल ही निकलवाई है, वहां से चोरी से निकलवाई है हमने मेडिकल कॉलेज से। वहां पे कैमरे लगे हैं और बिल्कुल साफ दिखाई देता, जो वहां पे कैबिन बनाया, कैबिन के साथ जो पैसेज है वहां पे साफ दिखाई दे रहा। अगर हमारा पेशेंट इतना क्रिटिकल हो गया था तो हमारे घर से कोई ना कोई अटेंडेंट वहां दौड़ के गया होगा 2 नंबर रूम में कि डॉक्टर आके देखिए हमारे पेशेंट को। हम वहां पे बैठे थे, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो होता है रूटीन होता है चेकअप का, रूटीन चेकअप करने पे लिखा है, जो उन्होंने हमें मैनुअली बताया, लिखा भी है और हमें बताया भी गया कि उन्होंने कहा कि आपको उनको घर पे रखना है रेस्ट के, मतलब कि पेशेंट बिल्कुल सही था, स्टेबल है, उसमें लिखा हुआ है कि आपने घर पे रखना है, लेकिन आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम से कम 7 से 10 दिन रखना पड़ेगा, ताकि आप अपने घर में पूरे अरेंजमेंट कर लीजिए। अरेंजमेंट बेड हो गया। मतलब डॉक्टर तो आरोप लगा रहे वो गलत है, वो डॉक्टर नहीं है, वो आप पीजी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। जीएमसी प्रिंसिपल नहीं कहा। हाँ लिखा है, डेली एक्सेलसियर पे भी न्यूज आई है, डेली एक्सेलसियर पे न्यूज आई है कि वो पीजी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। उसके कॉल करने के बाद भी सीनियर भी नहीं आया, उसके कॉल करने के बाद फिर 3rd ईयर की स्टूडेंट आई है वहां पे। इसका मतलब सीनियर वहां पे नहीं होता कोई भी डॉक्टर। अगर इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हो जाता है हॉस्पिटल में, हमारे अलावा कोई और आ जाता है वहां पे, तो फिर इसका मतलब सीनियर नहीं मिलेंगे और भी वो सारी मृत्यु हो जाएगी। पूरे मामले में जांच। सर ये तो इत्तेफाक की बात है, मुझे अभी पता चल रहा है वो पीजी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और बाद में 3rd ईयर की स्टूडेंट आई। तो यहां से पता चलता है डॉक्टर आशुतोष
सबसे बड़े कसूरवार अगर है डॉक्टर आशुतोष है, और उनके साथ जो डॉक्टर जूनियर डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर को फोन किया और वहां पे पहुंचा नहीं, और ये जूनियर डॉक्टरों की वजह से और सीनियर डॉक्टरों की नेगलेंसी की वजह से मौत हुई है। और इसके ऊपर जांच हमें डॉक्टरों की नहीं चाहिए, इसके ऊपर जांच हमें डॉक्टरों की नहीं चाहिए। इसके ऊपर एक टास्क फोर्स या ऐसी टीम बनाई जाए, एक जुडिशरी की टीम बनाई जाए, ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके। ये पहले की तरह आपको पता ही है कि डॉक्टरों के ऊपर डॉक्टरों की टीम बिठा दी जाती है और चोर चोर मुसेरे भाई का रिश्ता निभा दिया जाता है और बाद में कुछ भी नहीं मिलता, और आम इंसान बेचारा वो ठंडा होकर बैठ जाता है। आखिर होता ही कुछ नहीं, सिस्टम ही चोर है तो क्या कर सकता है।